हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस सीयूईटी पीजी 2025 एमकॉम के पेपर को। जैसा कि तुम्हें 2026 में एग्जाम देना है, तो 2025 का जो पेपर हो जाता है ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चल पाता है कि एनटीए अभी किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अभी इवॉल्व हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पैटर्न ब्रेकडाउन करने वाले हैं, सारे पैटर्न्स को समझेंगे। साथ ही साथ 2026 के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड करता हूँ। देखो, ये जो हमारे 75 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, इसमें तुम्हें अब चीजें देखने को, कैसे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगी, सीक्वेंशियल क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलती जा रही हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के जो आने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिलायंस दिया गया है किस पे, हमारे मैच कॉलम पे, मैच द लिस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं टैक्स के, खासकर जैसे वो मैंने तुम्हें सेक्शंस बताए थे एटीसीसी से लेके एटीडीडीयू तक। ठीक है, एटीयू तक। उसके बाद फिर लॉ के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और नए टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो जनरेटिव एआई से क्वेश्चन, चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ डिजिटल रूपी की बात की जाती है और मॉडर्न बैंकिंग में क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव हमें देखने को मिल रही है, इस पे भी बात की गई थी 2025 के पेपर में। तो ये चीज़ याद रखना है हमें। ठीक है, ये मैंने तुम्हें ओवरऑल एक समरी दिया। अब अगर हम लोग एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे, तो मैनेजमेंट से देखोगे तो 13 क्वेश्चन, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी ले लेना, ऑफिस मैनेजमेंट भी ले लेना। ओवरऑल इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, इंक्लूडिंग माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन। मार्केटिंग के 9 क्वेश्चंस थे। फाइनेंस इन द सेंस की पब्लिक फाइनेंस और भी अलग-अलग बैंकिंग से रिलेटेड कुछ कांसेप्ट्स जो होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस लॉ के 9 क्वेश्चंस थे, अकाउंटिंग के 8 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के 6 क्वेश्चन और टैक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हमें। टैक्स और टेक देखो, वो जो चैट जीपीटी वगैरह है ना, तुम उसे ऑफिस मैनेजमेंट में भी ले सकते हो या फिर तुम एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी खुद को कंसीडर कर सकते हो कि ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं। ठीक है, नहीं तो ऑफिस मैनेजमेंट में डालना है तो कंप्यूटर सेक्शन उसके अंदर है, उसमें तुम डाल सकते हो। अदरवाइज तुम्हें उसको जन अवेयरनेस में ही डालना होगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स अब हमें लगता है कि इस साल भी वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल एक वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैटर्न वन, जो कि है हमारा क्रोनोलॉजी ट्रैप। मैनेजमेंट में तुम देखोगे ये एक डोमिनेंट पैटर्न रहा 2025 में, जहां पे हमें सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अरेंज करना होता था। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो इसके थ्रू हमें हमारे जितने भी डेफिनेशंस हैं उसके ओवरऑल जो नॉलेज होते हैं उसको टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। अगर तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, मैंने पीडीएफ एग्जाम टाइम ऐप पे डाल रखा है, उसमें एचआर प्रोसेस का, हमसे एचआर का प्रोसेस पूछ लिया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर तुम देखोगे सिंप्लेक्स मेथड क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करने को देखने को मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूं तो उसमें तुम देखोगे जो मैस्लॉस के नीड्स थे उसको सीक्वेंस में अरेंज करना। तो ये जो क्रोनोलॉजी वाला है ना, इस पे तुम्हें काम करना होगा, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ले लो, जितने भी प्रोसेस है, क्रोनोलॉजी से सबको अच्छे से लर्न करो और जितना हो सके ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करो, फोकस हो जाओ, शिफ्ट कर जाओ, या फिर प्रैक्टिस करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अब यही क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पैटर्न की हम लोग बात करें, जो कि हमारा होता है मैच द कॉलम। टैक्सेशन में तुम देखोगे जो, या फिर कहूँ तो मैं लॉ की बात करूँ, लॉ में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह से मैच लिस्ट पूछे जाते हैं। तो उसमें तुम्हें यूनिक पेयर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जिससे कि तुम्हें सॉल्व करना होगा और बहुत कम टाइम में सॉल्व करना होगा। अब सेक्शंस दे देंगे और पूछ लिया जाएगा ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12 में, टैक्स डिडक्शन से क्वेश्चन है, मैच इन्वेस्टमेंट टू सेक्शंस। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन एडू लोन है, हेल्थ चेकअप है। तो जैसे अगर तुम देखोगे इंटरेस्ट ऑन एडू लोन ये 80E का है। ठीक है, तो इसी में हमें बताना है ओवरऑल। अगर मैं बताऊं तो ऐसे क्वेश्चंस मैच लिस्ट में देखने को एग्जाम्स में मिलेंगे, तो रेडी रहना है इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग पैटर्न थर्ड की बात करें तो जो कि है टेक और एआई से। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा, सरप्राइजिंग तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों का इवोल्यूशन होता जा रहा है, एआई जिस तरीके से एडवांस होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में अब आएंगे। द सिलेबस हैज मॉडर्नाइज्ड सिग्निफिकेंटली, क्वेश्चंस नाउ ब्रिज कॉमर्स विथ आईसीटी, मतलब कॉमर्स को यहाँ पे आईसीटी से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ पे तुम देखोगे क्वेश्चन हमसे पूछा था इनमें से कौन सा जनरेटिव एआई है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिव आई एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिसरप्टिव। ऑप्शन से चैट जीपीटी, जेमिनाई, को पायलट और डीप सीक। फिर क्वेश्चन नंबर 67 देखोगे, डिजिटल फाइनेंस से क्वेश्चन निकल कर आया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किनके द्वारा डेवलप किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। अब तुम इसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं डाल सकते हो, तुम्हें अलग से ही इसे देखना होगा। ठीक है। अब बात हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर पैटर्न नंबर 4 जो कि हमारे कोर न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग की मैं बात कर लूँ। कॉस्टिंग में तुम्हें यहाँ पे तुम देखोगे हमें कंट्रीब्यूशन निकालने को दे देता है, वेरिएबल कॉस्ट रहेंगे, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा और टारगेट प्रॉफिट भी दिया रहेगा, तुम्हें यूनिट्स निकालने होंगे। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स पे भी तुम्हें फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि देखो बहुत कम वेटेज रहता है न्यूमेरिकल का, लेकिन तुम्हें उसको अगर तुम उसको प्रॉपर कर लेते हो तो मार्क्स तुम्हारे सिक्योर ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल और बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको भी कवर करके जाना। देखो डिमांड फंक्शंस, इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में भी हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, छोटे-छोटे चीज़ों के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहने होंगे। 5वें पैटर्न की बात करें जो कि है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड लॉजिक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2025 का, जहाँ पे तुमसे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जहाँ पे बोला गया कि मिस्टर ए ने अपने घर का इंश्योरेंस 2 इंश्योरर से करवा रखा है। तो अब उन्हें जो लॉस हुआ है वो 7 करोड़ का लॉस हुआ है। तो वो कैसे उनको ये मिलेगा? जो उनका क्लेम है वो क्या दोनों कंपनीज 7-7 करोड़ देंगी या दोनों कंपनीज प्रोपोर्शनली देंगी? तो ये किस प्रिंसिपल्स में हमें पता चलता है, ये चीजें पूछी गई यहाँ पे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो इफ द ड्यूटी ऑफ बायर टू सी एंड सेटिस्फाई वेदर द गुड्स परचेज विल बी सूटेबल, तो ये केविट एम्पटर जिसमें हम लोग बात करते हैं कि बायर को खुद से बिहेवियर रहना होगा। फिर ऑडिटिंग का केस आ गया। मिस्टर राम जो कि एक सीए हैं, उनकी जो सिस्टर है वो सीईओ है एक XYZ लिमिटेड की। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे कि कैसे तुम्हें एक एप्लीकेशन बेस्ड या कहूँ तो केस बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले 2025 के पैटर्न में। तो ये 5 पैटर्न्स जो कि थोड़े तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलने होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस के लिए जाना है, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें केस स्टडी बेस्ड भी करने हैं, कुछ मैथ लिस्ट, कुछ जनरल अवेयरनेस वाले भी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल को तो छोड़ना नहीं है और साथ ही साथ तुम्हें सीक्वेंशियल अरेंजमेंट पे भी फोकस करते हुए चलना है। ठीक है? तो रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए 2026 के लिए 2025 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे सीक्वेंशियल फ्लोज़ को तुम्हें तैयार करते हुए चलना है। एलिमिनेशन टेक्नीक का इस्तेमाल करना है। फिर फिनटेक और एआई और बैंकिंग के बारे में पढ़ते रहो, क्योंकि बैंकिंग तुम्हारा एक अच्छा सब्जेक्ट वेटेज होल्ड करता है सीयूईटी पीजी सब्जेक्ट, सीयूईटी पीजी 26 में 3-3 सब्जेक्ट्स बैंकिंग से रिलेटेड हैं, तो तुम्हें उसको पढ़ना है। और एप्लीकेशन बेस्ड लीगल और टैक्स प्रॉब्लम्स को तुम्हें सॉल्व करते हुए चलना है। अगर तुम्हारे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूएनएस तुम्हारे जो भी होते हैं, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम 2025 में एमकॉम एंट्रेंस देने वाले हो तो तुम्हारे लिए कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच अवेलेबल है, जिससे कि तुम ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, हर चीज़ तुम्हें अपडेटेड फॉर्म में तुम्हें मिलता रहेगा। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके तुम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।